वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी स्टूडेंट्स के हवाले से। और ये अक्सर जो है पेपर्स में आया हुआ होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। या तो ये साइन के सेंस में आता है या ये कॉस के सेंस में आता है और मैंने ये दोनों ही राइट की हुई हैं। तो आप इसको ज़रा अच्छी तरह से देखिएगा। और आर्टिफिशियस के अंदर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपने ज़रा समझना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको प्रूफ करने की लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट अपने इंटीग्रल को नेम देंगे हम, लेट आई इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको अब हम बना लेंगे फर्स्ट। अब इस पे हम यूज़ करेंगे आर्टिफिशियस को। अब आर्टिफिशियस क्या है, जिन्होंने नहीं मेरी लास्ट वीडियो देखी वो देख लें, उसमें आर्टिफिशियस को मैंने प्रॉपरली डिफ़ाइन किया हुआ है। तो आर्टिफिशियस का हमारे पास जो रूल है वो क्या है कि अपर लिमिट में से हमारा जो वेरिएबल है उसको हम माइनस करके राइट कर सकते हैं। अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस करके हम राइट कर सकते हैं, ये हमारा आर्टिफिशियस का रूल है। ओके, यहाँ पे हमने आर्टिफिशियस को यूज़ किया है। यहाँ पे मैं उसका रेफरेंस भी दे देता हूँ। क्या रेफरेंस है हमारे पास, यहाँ पे रेफरेंस उसका कुछ यूँ बनेगा कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो फ्रॉम 0 टू ए एनी लिमिट पॉजिटिव f of x which can be written as 0 to a, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा f of a माइनस x और d of x। ये रेफरेंस है, ठीक है। ये रेफरेंस हम दे सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अब हम क्या यूज़ करेंगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अलाइड एंगल्स को, ठीक है। यू नो डैट कि अगर हमारे पास यहाँ पे 90 मीन्स के पाई बाई 2 का जो मल्टीपल है वो अगर आड हो तो हमारा जो फंक्शन है वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, बिकॉज साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो तो इट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा। तो यही जो है हम यहाँ पे अलाइड एंगल यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी उसकी। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बन जाएगा, आई विच इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ, अब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कॉज में। तो यहाँ पे बन जाएगा कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये बन जाएगी हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन। तो अब फर्दर सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेंगे। तो क्योंकि दोनों ही आई के इक्वल हैं तो हमारे पास इधर क्या बन जाएगा, दोनों आई आपस में ऐड हो जाएंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास कुछ यूँ बनेगा। यहाँ से ये देखें रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनेगा। अब यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, आई प्लस आई विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल क्या है हमारे पास 0 से पाई लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सेकंड क्या है 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आई और आई ये दोनों ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 2i इज़ इक्वल टू, एक बात याद रखें कि अगर दोनों इंटीग्रल की डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट सेम हो तो वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ
cos ऑफ x और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा d ऑफ x। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी को। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ये भी छोटी क्लासेस में आपने रीड की हुई है। लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास यूं हो log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो विच इज़ इक्वल टू log ऑफ a ओवर b, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है। ठीक है, तो अब यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको राइट भी करेंगे। तो फर्दर हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो क्या बन रहे हैं यहाँ पे, वो बन जाएंगे 2i विच इज़ इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे बन जाएगा log ऑफ साइन ऑफ x इंटू काज ऑफ x और साथ आ जाएगा d ऑफ x। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया साइन और कॉस का प्रोडक्ट। क्या बन गया, साइन और कॉस का प्रोडक्ट बन गया है। एक बात याद रखें, जब भी हमारे पास साइन और कॉस का प्रोडक्ट बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। कौन सा भला, हाँ जी, ये है हमारे पास रिज़ल्ट। फ़िलहाल इसी चीज़ को मैं राइट करता हूँ और फिर हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं। वो कौन सा फार्मूला कंप्लीट करेंगे, हाँ जी, वो ये फार्मूला है कि हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ ही हम क्या करेंगे, इसी क्वांटिटी को हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से ये d ऑफ x है, तो ये ऊपर क्या बन गया, हाँ जी, जल्दी से बताएं। ये हमारे पास है कॉस के डबल एंगल का फार्मूला, साइन के डबल एंगल का फार्मूला। तो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे बन गया, यू नो डैट, आपको पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये किसका बन गया हमारे पास, साइन के डबल एंगल का फार्मूला। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो यही है, इसको हम यूँ राइट कर सकते हैं, क्या भला हमारे पास अब फाइनल बनेगा 2i विच इज़ इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log ऑफ यहाँ पे साइन 2x और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 ही रहेगा और यहाँ पे dx आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक जो है हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है, लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास हो log ऑफ a ओवर b, क्या हो, log ऑफ a ओवर b हो, तो इट कैन बी रिटन एज जी log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं। देखें यहाँ पे फर्दर रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास 2i इज़ इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ 2x और यहाँ पे माइनस log ऑफ 2 और यहाँ पे d ऑफ x हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अब इनकी तो इंटीग्रेशन को अलग अलग करने के बाद कुछ हमारे पास इस तरह से रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे जो है, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखें 2i इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारे पास पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ 2x d ऑफ x माइनस log ऑफ 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं, तो 0 पाई बाय 2 यहाँ पे 1 और d ऑफ x आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अब क्या बनेगा, यहाँ से वो बनेगा 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ 2x d ऑफ x माइनस log ऑफ 2, यहाँ पे
क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही है और यहाँ पे 1 है, तो उस लिहाज से 1 की जो इंटीग्रेशन है वो एक्स हो जाएगी, साथ हमारे पास लिमिट आ जाएगी। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पे लिमिट, तो डेफिनेट इंटीग्रल में जो लिमिट है वो किस तरह से सिंप्लीफाई की जाती है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। हाँ जी, उसमें हम क्या करेंगे, 0 टू पाई बाई टू log ऑफ साइन ऑफ 2x डी ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे log ऑफ 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है हमारे पास अपर लिमिट और माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट को राइट करते हैं। तो इससे आगे अब यहाँ से देखें, इट कैन बी रिटन एज, तो हमारे पास जो है ये सारा इंटीग्रल क्या बन रहा है, यहाँ पे कुछ यूँ वैल्यू आ रही है हमारे पास 2i इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पे log ऑफ साइन ऑफ 2x डी ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 2 और log ऑफ 2। तो यहाँ तक जो है हमारा कुछ सिलसिला पहुँच चुका है। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि पहले हम 2 इक्वेशंस को जनरेट कर चुके हैं। अब असल जो है हमारा सोल्यूशन इसको करना है। तो अब हम इसकी तरफ ज़रा मूव करते हैं और इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इसके क्या क्या रिज़ल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस इंटीग्रल को हम जो है चेंज कर लेते हैं और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम दे देते हैं यहाँ से लेट। अब हमारे पास जो है इसको हम जे कह देते हैं। तो जे जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, वो है जी 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ 2x और डी ऑफ एक्स। तो अब इस चीज़ को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरह से होगी, अब ज़रा उसकी तरफ चलते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो एंगल है ना, ये एंगल हमारा डबल है। तो सबसे पहले इस एंगल को हमने क्या करना है, इस डबल एंगल को हमने सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो डबल एंगल को हम सिंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम ज़ाहिर बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेंगी। तो सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, जो हमारा डबल एंगल है तो इसी को हम यूँ कर लेते हैं लेट, जो डबल एंगल है 2x, इसको हम सिंगल क्वांटिटी z के इक्वल कर लेते हैं। अब यहाँ से ये देखें, मुझे सिंपल x चाहिए, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंपल x g। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे z हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब मुझे क्योंकि dx की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो इसका मतलब है डिफरेंशियल ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा 1/2 डिफरेंशियल ऑफ z। चलें जी, अब ये वेरिएबल तो हमारे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अब जो लिमिट है ये जो लिमिट्स हैं, ये लिमिट वेरिएबल x की सेंस में दी गई हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने अपना वेरिएबल शिफ्ट कर लिए है x टू z, तो अब हमें जो लिमिट्स हैं वो भी इसी सेंस में चाहिए, x वाली z की सेंस में। तो व्हेन हमारा जो x है वो अगर इक्वल टू 0 हो, तो देखें तो क्या बनेगा हमारे पास, अगर x की जगह हम 0 पुट करते हैं तो जो z है वो भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर x की जगह हम क्या पुट करते हैं पाई बाई 2, तो z जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, वो पाई आ जाएगा। तो ये जो रिज़ल्ट्स हमने बनाए हैं इनको अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जो j है हमारा वो वैल्यू क्या बन रही है, तो j की जो वैल्यू है वो कुछ यूँ बन रही है, 0 पे तो 0 है, पाई बाई 2 पे हमारे पास पाई है, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे साइन, तो 2x को हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे z लिया हुआ है। जबकि dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, dx की वैल्यू है हमारे पास 1/2, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास dz हो जाएगा। ओके हो गया। अब ये जो 1/2 है ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो हमारे पास जो j है विच इज़ इक्वल टू 1/2 0 टू पाई, यहाँ से log ऑफ साइन ऑफ z और ये dz हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला 2 जो है इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2j विच इज़ इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ पे log ऑफ साइन ऑफ z और ये dz हो जाए। अब इस z वेरिएबल की जगह
हम डायरेक्ट ही वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे भला? इस z की जगह जो है मैं क्या करूँगा, 2 यहाँ पे क्या है j इज़ इक्वल टू 0 टू यहाँ पे पाई log ऑफ साइन ऑफ, देखें z है तो डायरेक्ट ही z की जगह हम क्या कर देंगे, x कर देंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे रिप्लेस z बाय x डायरेक्टली। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रल बन गया। अब इस चीज़ को हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक जो है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी मैं राइट करता हूँ। तो वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है हमारे पास कि अगर 0 टू 2a हो, अगर 0 टू 2a हो, यहाँ पे हमारे पास हो f ऑफ x d ऑफ x, इट कैन बी रिटन एज 0 टू a यहाँ पे f ऑफ x d ऑफ x प्लस यहाँ पे अगेन 0 टू a यहाँ पे f ऑफ क्या बन जाएगा 2a माइनस x और d ऑफ x। तो इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फ़िलहाल यही प्रॉपर्टी हमने ये अपने जो है रिज़ल्ट जहाँ तक हमारा पहुँचा हुआ है उस पर यूज़ करनी है। तो रिज़ल्ट क्या था, अगेन मैं राइट करता हूँ फिर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो हम पहुँचे हुए थे 2j इज़ इक्वल टू 0 टू यहाँ पे पाई log ऑफ साइन ऑफ x और d ऑफ x। तो अब इस प्रॉपर्टी को देखें हम कि मैं कैसे यूज़ करने लगा हूँ। यहाँ पे क्या है मेरे पास 2j इज़ इक्वल टू, यहाँ से ये देखें क्या है जी, इस पूरे इंटीग्रल को हम इस सेंस में अगर ब्रेक करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं 0 टू देखें पाई, यहाँ पे क्या है log ऑफ साइन ऑफ x d ऑफ x इज़ इक्वल टू। अब इस सेंस में मैं राइट करने लगा हूँ। देखिए यहाँ पे 2a है तो उसके रिस्पेक्ट यहाँ पे हमने हाफ लिया है, तो हमारे पास पाई है तो हमारे पास हाफ क्या बनेगा 0 टू यहाँ पे पाई बाई 2 जी। फंक्शन हमारा क्या है log ऑफ साइन ऑफ x d ऑफ x प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन में भी यही काम करना है 0 टू पाई बाई 2। फंक्शन क्या हमारे पास log ऑफ जी क्या है हमारे पास यहाँ पे साइन, यहाँ पे ये देखें 2a जो मेन लिमिट है उसमें से माइनस किया तो हमारे पास जो मेन लिमिट है वो पाई है, तो हम कहाँ से पाई में से माइनस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास d ऑफ x आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है अलाइड एंगल, तो यहाँ पे हम अलाइड एंगल यूज़ करेंगे तो वैल्यू कुछ यूँ बन रही है 2j इज़ इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ साइन ऑफ x d ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये देखें ये चीज़ क्या बन रही है आपके पास 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ x d ऑफ x प्लस 0 टू यहाँ से हमारे पास वही पाई बाई 2 और यहाँ पे log ऑफ साइन ऑफ x और d ऑफ x। बिकॉज क्यों कि यहाँ पे अगर हमारे पास पाई माइनस एक्स मीन्स वही बात कि अगर पाई माइनस थीटा हो, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि अगर हमारे पास ये हो कि साइन पाई माइनस थीटा तो विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो ये वही ओरिजिनल वैल्यू एज इट वापस आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे ये देखें दोनों इंटीग्रल सेम है। अगर ये दोनों इंटीग्रल सेम है तो इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2j विच इज़ इक्वल टू, ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ x d ऑफ x। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ से फर्दर वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, तो दिस इम्प्लाइज डैट जब कैंसिल होंगे तो j इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ x d ऑफ x। और अगर इस चीज़ पे गौर करें तो हम इसको पहले क्या नाम दे चुके हैं, हम इसको पहले नाम दे चुके हैं i का, तो विच इज़ इक्वल टू i। तो यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट क्या बन गया है कि जो आपका j है वो किसके इक्वल है i के। तो अब हम लिखेंगे अपनी इक्वेशन 3 को। तो इक्वेशन
जो हमारी है कौन सी भला, इक्वेशन 3 बिकम्स, तो वो क्या बन चुकी है। तो मैं आपको ज़रा वो दिखा भी देता हूँ कि इक्वेशन 3 हमारी क्या थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मेंशन भी कर देता हूँ ताकि हमारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मेरी जो इक्वेशन 3 थी हमारी वो कुछ ये थी। ये देखें, हमारे पास जो इक्वेशन 3 थी वो ये थी कि 2i, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगी, यहाँ से देखें, 2i, इस क्वांटिटी को हमने जे का नाम दिया था। जे हमारा किसके इक्वल आ चुका है, आई के। यहाँ पे हम आई को राइट करेंगे, माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, पाई/2, और यहाँ पे क्या है, log ऑफ 2 हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से आई को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इधर आके आई जब हमारा इधर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, ये कुछ यूँ बन जाएगा, 2i माइनस आई विच इज़ इक्वल टू माइनस पाई/2 log ऑफ 2 के इक्वल। अब जब 2i में से i हमारा माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा i इज़ इक्वल टू माइनस पाई/2 log ऑफ 2, और इस i को हमने क्या नाम दिया हुआ था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई/2 log ऑफ साइन ऑफ x डी ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस पाई/2 log ऑफ 2। तो इसी के साथ ही हमारा जो है ये प्रूफ कंप्लीट हो गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कई दफ़ा एग्ज़ाम्स में ये आया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कॉस को जो है वो डिस्कस करेंगे कि कॉस के लिए जो है हमें क्या करना होगा। तो तब तक के लिए आप लोगों ने अपना काफ़ी सारा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत फरमाए, करम फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।